तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपको याद होगा बहुत समय पहले हमने कि फिल्म इंडस्ट्री का कातिया, एक हिंदी फिल्म का कातिया और मीरा रोड का तातिया, काशी मीरा का तातिया, वही काशी मीरा का तातिया भाई जिसका पूरा नाम अशरफ पटेल है, तातिया पटेल है, एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको ये भी याद होगा कि वो हमारा पुराना एपिसोड जो तातिया पटेल पे बनाया था, वो बहुत बड़ी गिनती में आपने देखा, मेरा ख्याल 1.5-2 लाख के करीब वो लोगों ने देखा। वही तातिया पटेल की बात एक बात और करेंगे। उसने एक वीडियो मैसेज दे के जो हमारे पास पहुंचा और मीडिया के पास भी पहुंचा होगा, उसने कहा कि मुझे छोटा राजन से जान का खतरा है। अब ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो तातिया पटेल जो इतने साल पकड़े जाने के बाद जेल में रह के वापस बाहर आया, अब एक वीडियो मैसेज दे रहा है जिसमें उसने भगवे रंग का एक कपड़ा अपने कंधों पे रखा हुआ और साथ में महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश भर के बड़ी हस्ती शिवाजी महाराज का एक पुतला जो भगवे कपड़ों में है वो साथ में रखा हुआ है। क्या गेम प्लान है, क्या कहना चाहता है ये मीरा रोड का तातिया, आप सुनिए। उसने कहा कि एक बोरीवली का एक्स एमएलए हेमेंद्र मेहता और उसका बेटा नकुल, वो मुझे जान से मरवाना चाहते हैं और पिछले दिनों में छोटा राजन गैंग के 2 शूटर उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, पर मैं उनके हाथ में नहीं आया। अब ये क्या करता है तातिया, क्यों इसको छोटा राजन से खतरा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। पहले आपको इनके परिवार की थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा भाई बहनों का परिवार है। सबसे बड़ा इनमें था आसिफ पटेल, जिसकी एक नेचुरल डेथ हो गई थी बीमार हो के किसी तरह। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये तातिया पटेल है जिसका नाम है अशरफ। उसके बाद एक भाई है अंजुम, उसको कहते हैं अंजुम लंगड़ा, उसका निक नेम पड़ा हुआ है। चौथा है जुबेर, जिसको जिब्बू कहते हैं। ही उसका मर्डर कर दिया था फारूक वस्त्रा और उसके गैंग ने। अब आने वाले एपिसोड में आपको फारूक वस्त्रा की कहानी भी सुनाएंगे। हुसैन वस्त्रा की कहानी आपने सुनी, जो सपना दीदी को तैयार कर रहा था दाऊद से बदला लेने के लिए। उसी तरह का एक सरनेम है फारूक वस्त्रा, जिसको उस्त्रा भी कहते हैं, जो बाल काटने के काम आता है। उसके बाद इनका एक भाई आता है अस्मत पटेल, इसको मारा था। एक उसके बाद भाई आता है एक बिलाल, वो अभी है। बिलाल के बाद आता है अस्मत। इसको मारने वालों में छोटा राजन के खास शार्प शूटर थे, जिनमें बड़ा नाम था रोहित वर्मा, विनोद मटकर और यूसुफ बचकाना। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुंबई और उसके साथ सटे इलाके, मीरा रोड, भाईंदर, काशी मीरा, ये साथ साथ जुड़े हल्के, वहाँ पे ये पटेल फैमिली, इनकी एक तरीके से हुकूमत चलती थी। इनमें से एक भाई को, अस्मत को, छोटा राजन गैंग ने मारा।
वो अभी आपको बताएंगे क्यों मारा। और उसके बाद इनकी एक बहन है गुलशन अप्पा। अब इतने भाई, इतने बड़े दादा हों तो उनकी बहन पीछे कैसे रहेगी। इतने सारे केस इस पूरे परिवार के मेंबर्स के ऊपर हैं कि पुलिस वालों को गिनने पड़ते हैं। अकेले तात्या पटेल के ऊपर ही 60 से ज़्यादा केसेस हैं। अब आपको बताते हैं इसको छोटा राजन से डर क्यों लगता। असल में ये लोग मारने आए थे। इन भाइयों में से एक भाई को, जिसका नाम था बिलाल। अब बिलाल के ऑफिस में एक गाड़ी आती है जिसमें 6-7 शार्प शूटर, और झगड़ा क्यों हुआ तो भी आपको बता देते क्यों मारना चाहते थे। ये असमत जो है वो और उसके भाई लोग कहीं बैठ के दारू वारू पी रहे थे। कोई जमीन के किसी प्लॉट को लेके झगड़ा था। उसी समय ये विनोद मटकर, ये वर्मा, सब लोग छोटा राजन के खास शूटर हुआ करते थे। विनोद मटकर असल में पहले छोटा राजन के साथ नहीं था, ये गुरु साटम के साथ था। तो गुरु साटम का आदमी गिना जाता था, परेल का था रहने वाला, गुरु साटम के साथ काम किया था। ऐसे बहुत से लड़के थे जो गुरु साटम के साथ थे, लेकिन बाद में छोटा राजन के साथ भी जुड़ गए, क्योंकि छोटा राजन और गुरु साटम की दोस्ती थी। खैर, तो बात करते करते इनमें झगड़ा होता है आपस में। कुछ पता चलता है कि झगड़े की जड़ जो थी वो छोटा राजन के लोग जो उसी एरिया में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कर रहे थे उनको लेके बातचीत होती है। उस बातचीत को लेके एक खबर पहुंचती है छोटा राजन तक, और जब ये तीनों चारों भाई शाम को इकट्ठे बैठे खा पी रहे थे तो छोटा राजन का फोन आ जाता है। एक भाई जो फोन उठाता है, बिलाल, वो कहता है कौन बात कर रहा है। तो छोटा राजन ने कहा मैं नाना बोल रहा हूँ। तो इन भाइयों ने गाली गलौज शुरू कर दिया, कौन नाना, माँ बहन की गालियाँ, ये वो सब। इनको यकीन नहीं हो रहा था कि छोटा राजन हमें फ़ोन करेगा। इनके लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, इनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। और छोटा राजन को बहुत बुरा लगना ही था कि इन भाइयों ने उसके साथ गाली गलौज किया। उसने कहा कि इसको ढूंढो, बिलाल। तो ये लोग कुछ महीनों के बाद पूरी तैयारी के साथ, यह 97 की बात है, जब छोटा राजन के जो शार्प शूटर मॉब ब्लास्ट के एक्यूज को मारने में लगे थे, एक एक को ढूंढ के मारने के। बहुत सारे मर्डर उस समय पे हुए, 94 से लेकर 98 तक, 4 साल। सबसे ज़्यादा उस समय पे जो खतरनाक शूटर उभर के आया था वो था यूसुफ बचकाना। उसके भी हमने काफ़ी एपिसोड बनाए जब वो मुझे फ़ोन पे बात कर रहा था मेरे साथ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये लोग गाड़ी लेके काशी मीरा आते हैं। मुंबई से जैसे ही आप बाहर निकलते हो अहमदाबाद रोड पे दायकर चेक का क्रॉस करके जो पहला कस्बा आता है उसका नाम है काशी मीरा। काशी मीरा से आप लेफ्ट लेंगे तो आगे जाके मीरा रोड आ जाता है, जो अभी अपने आप में बहुत बड़ा शहर बन गया है। लेकिन उस पूरे इलाके को मिला के मीरा रोड ही कह देते हैं। काशी मीरा 1.5-2 किलोमीटर के इलाके में बसा हुआ कस्बा है। जितने हाईवे के ऊपर नाइट स्पॉट्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पे डांस बार चला करती थी एक ज़माने, वो सब काशी मीरा। और वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है जिसका नाम है
काशी मीरा पुलिस स्टेशन बहुत आमदन वाला पुलिस स्टेशन गिना जाता था एक ज़माने में। लाखों रुपये दे के वहाँ पे पुलिस वाले पोस्टिंग लिया करते थे। आधी मुंबई के पुलिस स्टेशन से ज़्यादा कमाई वो काशी मीरा छोटे से पुलिस स्टेशन में हो जाती थी। तो काशी मीरा में इनका एक जो अड्डा था वहाँ पे बैठा करते थे सब लोग। तो एक गाड़ी आती है काले रंग की, उसमें ये छोटा राजन के शूटर यूसुफ बचकाना, विनोद मटकर और रोहित वर्मा और भी थे 2-3। तो ये लोग असमत के ऑफिस में जाते, वो इनको वहाँ पे मिलता नहीं। उसके बाद बिलाल के ऑफिस में जाते हैं, जा रहे होते हैं वापस। तो बिलाल के ऑफिस में जाते हैं तो असमत नहीं मिलता है इनको वहाँ। कुछ ऐसा कोई ये बाहर के लोग थे, इनको आपस में पता नहीं था। तो बिलाल को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं तो वो ऑफिस में नहीं मिलता। वहाँ से वापस गाड़ी घुमा के आते हैं तो जो खबरी था इनके पास एक जो पूरे इलाके को जानता तो वो भी गाड़ी में बैठा था। जैसे वापस आ रहे होते हैं तो वो एक और ऑफिस नज़र आता है और वो इन शूटर्स को बताता है कि ये बिलाल के भाई का ऑफिस है। और ये लोग कहते चलो उसके भाई को पूछते हैं, कहीं यही नहीं बैठा हो। तो ये लोग जो मुझे कुछ लोगों ने बताया, वहाँ के खास लोगों ने, दोनों विनोद मटकर और रोहित वर्मा, वो जो निक्कर होती है हाफ पैंट जिसको मराठी में कहते हैं, महाराष्ट्र में हाफ पैंट पहने हुए तो टी शर्ट पहने हुए, तो वो भाई के ऑफिस में घुस जाते। वो भाई था असमत। अब उसको पूछते हैं कि बिलाल कहाँ है। वो कहता है जी मुझे तो मालूम नहीं, बिलाल के ऑफिस में जाके पता करो, मुझे क्या पूछ रहे हो। आपको एक बार और बता दें कि जितने भाई हैं इनमें से असमत जो था ये सबसे खूबसूरत हैंडसम आदमी गिना जाता। इसका निकनेम वहाँ के लोगों ने अक्षय कुमार डाला हुआ था। उस किस्म की इसकी जान बॉडी शक्ल मिलती थी, हीरो जैसा था। तो उसको बहुत अकड़ बहुत थी, इसको भी भाई लोगों को सब में बहुत अकड़ थी। तो वो इनको तीनों को, शार्प शूटर्स को, छोटा राजन के, कहते हैं उसको ढूंढते हो बिलाल को, उसके ऑफिस में जाओ, मेरे ऑफिस में क्या करने आए हो। इनको लगा कि अभी बिलाल तो मिला नहीं, तो इसी का काम बजा दे। पंगा तो ले लिया उसने, और आप मानोगे नहीं 40 से 50 गोलियों के बीच में इन्होंने तीनों ने धाड़ धाड़ करके असमत को ढेर कर दिया। अब इतनी गोलियां एक शख्स को मारी जाएं सिर्फ इसलिए कि उसने इनके साथ अकड़ के या बदतमीजी से बात की थी। मारने गए थे किसी और को, मार आए किसी और कोई, उसी के भाई को। तो बहुत हंगामा हुआ था मुंबई में, प्रेस में, मीडिया में, लॉ एंड ऑर्डर पे। तो प्रेशर बढ़ा। क्राइम ब्रांच के जो इंचार्ज थे उस समय, उन्होंने प्रदीप शर्मा और दया नाइक की टीम जो उस इलाके के नज़दीक थी, यूनिट 9 क्राइम ब्रांच की, उनको कहा कि मुझे ये तीनों आदमी चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो गए, इनका सफाया करना बहुत जरूरी है। तो इस 9 नंबर यूनिट के अफसरों ने इनको मैसेज भेजा। जानते थे सबको, ये कोई लुकी छिपी बात तो है नहीं कि आप सरेंडर कर दो, मिलने के लिए आओ, बात करनी। तो विनोद मटकर को ये मैसेज मिलता है कि मुझे यूनिट 9 ने बुलाया है। वो अपने आका छोटा राजन को बताता है। छोटा राजन कहता कोई बात नहीं, जाओ हम बात कर लेंगे, मिल के आ जाओ।
साहब लोग क्या कहते हैं सुन के आ जाओ, फिर मुझे बताना, घबराने की बात नहीं। और जैसे ही विनोद मटकर यूनिट 9 के ऑफिस में पहुंचता है, उसको काबू कर लिया जाता है, क्योंकि ऊपर के बड़े ऑफिसर का हुक्म था। उसमें प्रदीप शर्मा और दया नायक जैसे उस समय जो इंस्पेक्टर से भी नीचे वाली पोस्ट में थे, क्या कर सकते थे। 2-3 दिनों के बाद पता चला, कुछ दिनों के बाद, कि विनोद मटकर का एनकाउंटर हो गया। दोस्तों, ये बातें बहुत दूर की होती, बहुत कुछ मिली भक्त से चलता था, बहुत कुछ दुश्मनी से चलता था, बहुत कुछ पैसे से चलता था, बहुत कुछ सिफारिश से चलता था। और ऊपर के अफसर जो थे वो अपना नाम बनाने के लिए और केस को सॉल्व करने के लिए ड्यूटी लगा देते थे, ये सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के, और इनको वो काम करने पड़ते थे। बहुत से काम इन्होंने अपनी मर्जी से भी किए, लेकिन बहुत से काम जो थे वो सीनियर्स की मर्जी से भी किए। उसमें पॉलिटिकल एंगल भी होता था बहुत बार। तो इतना खतरनाक मर्डर हुआ, और उसके बाद विनोद मटकर मारा जाता है एनकाउंटर में। एनकाउंटर दिखाया जाता है खार में, और उसका पंचनामा खार पुलिस स्टेशन ने किया था। वो एपिसोड हम आपको सुना चुके हैं पूरा। ये नई इंफॉर्मेशन आई उसमें जो आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद सब भाई इधर उधर हो जाते। आज इतने सालों के बाद तात्या पटेल को अपने उस भाई के इस खतरनाक कत्ल का किस्सा याद आया होगा। उसने एक वीडियो मैगजीन में इल्ज़ाम लगाया कि बोरीवली का एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर हेमेंद्र और उसका बेटा नकुल मेहता, वो मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्होंने छोटा राजन को कांटेक्ट किया है, और उसके शूटर मुझे ढूंढने आए थे, लेकिन मैं उनको मिला नहीं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। छोटा राजन के बहुत सारे पुराने साथी जो आज भी उसके नाम से धंधा कर रहे हैं, कोई मताड़ी लीडर का, कोई किसी किस्म का, वो लोग भी उस इलाके में बहुत एक्टिव हैं। कोई और नया किस्सा हो गया होगा, उन लोगों ने छोटा राजन का नाम इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जब से छोटा राजन 2015 से जेल में है, तब से आज तक कोई ऐसी बात सामने आई नहीं कि छोटा राजन का नाम कहीं आया हो, कि उसके नाम से किसी को धमकी दी गई या इस किस्म का थ्रेटन किया गया। अब तात्या पटेल ने ये मुद्दा क्यों उठाया, और वो हेमेंद्र मेहता पॉलिटिशियन का नाम क्यों लिया, ये आने वाले दिनों में जब कुछ और बातें निकल के आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तात्या पटेल है बहुत शातिर आदमी। आज जो, जैसे मैंने आपको कहा, शिवाजी महाराज के बस्ट के साथ बैठ के वो वीडियो रिकॉर्ड करना और उसी किस्म का केसरी पल्लू कंधों पे रखना, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो रही है, कुछ नए दाव में लगा होगा, और हो सकता है जान को खतरा भी हो। एक कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग इस किस्म के काम करते हैं उनको पता होता है कि गोली कभी भी कहीं भी कहाँ से भी आ सकती है। लेकिन ये किस्सा ऐसा था असमत के मर्डर का, जिसकी वजह से गुरु साटम और छोटा राजन के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। वो किस्सा भी आपको सुनाएंगे। अच्छी मित्रता थी इनकी, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इसके बाद गुरु साटम को ये लगा
कि छोटा राजन ने मेरे आदमी का उसको भेजा पुलिस के पास और बाद में उसका एनकाउंटर करवा दिया। वहाँ से छोटा राजन का और गुरु साटम का झगड़ा शुरू होता है। आने वाले दिनों में बताएंगे वो झगड़ा कहाँ दूर तक जाता है, कैसे दोनों शख्स के गैंग्स का नुकसान हुआ और उनका फायदा किन लोगों को हुआ। गुरु साटम आज तक इस बात को मान नहीं रहा कि विनोद माटकर को इस तरीके से क्यों मरवाया गया, क्यों छोटा राजन ने इसको भेजा, उसने रोहित वर्मा को क्यों नहीं भेजा, उसने यूसुफ बचकाना को क्यों नहीं भेजा पुलिस के पास, सिर्फ विनोद माटकर को ही क्यों भेजा। इसका जवाब आज तक गुरु साटम को नहीं मिला। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड की बड़ी उलझी हुई गुत्थियाँ होती हैं। ये स्पाइडर के वेब जो होता है, मकड़ जाल, उस किस्म की गुत्थियाँ होती हैं जिनको देखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।